लालू जी को आदरणीय काशीराम नहीं बनने दिया जाए, इसीलिए मैं आगाह करता हूँ कि लालू जी को सुबह शाम आप लोग जाकर उनका हालचाल लीजिए। उस घर में ऐसे लोग जुट गए हैं हुँ, जो मर्डरर हैं, हुँ, जो घोटालाबाज हैं, जी, जो बहुत तरीके से घोटालाबाज किए हुए हैं। हुँ, वो तो अपराधी है जो तेजस्वी के साथ रहता हाँ, है, जो उसके आरोप लगाया है, जो उसको घर में जिसके यहाँ दोस्त मित्र बन के उसका हत्या किया। तेजस्वी जी को अपने बस में लेके अब परिवार पर चप्पल जूता हत्या के लिए भी बोला गया है कि तुम्हारी हत्या हो जाएगी। ये बहुत बड़ा सनसनी मामला है। ये 25 के दही चूड़ा में मैं बोला था कि तेजस्वी 20 से नीचे आएंगे और रूम में बंद हो जाएंगे, कभी नहीं सीएम बनेगा। वो कभी पूछता नहीं है, कभी कोई बात नहीं करता है। उनकी पार्टी 1 साल में टूट जाएगी, एमएलए जहीं तहीं चले जाएंगे। अब सच्चाई क्या है नहीं है, मुसलमान भाई को समझना पड़ेगा। तो बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। एक तरफ बिहार में एनडीए का कुनबा, उनमें खुशी की लहर है, तो दूसरी ओर दूसरा कुनबा महागठबंधन का, वो अब शांत है और कहीं ना कहीं हताश है। महागठबंधन को बिहार में लीड करने वाले तेजस्वी यादव, उन पर भी कहीं ना कहीं अब सवाल है कि वो कैसे कम बैक करेंगे, महागठबंधन को बिहार में कैसे पटरी पर लेकर आएंगे। लेकिन इस बीच एक पारिवारिक कलह से भी वो गुजर रहे हैं। दो तरफा उनके सामने आफत खड़ी है। एक तरफ बिहार में महागठबंधन की यह हार, दूसरी तरफ परिवार में कलह, क्योंकि उनके परिवार के सदस्य रोहिणी आचार्य हो या फिर तेज प्रताप यादव, दोनों ने कहा है कि परिवार में जो आज हालत है ना, उसके जिम्मेवार तेजस्वी भी हैं, संजय यादव हैं और रमीज हैं। अब इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, वो परिचय के मोहताज नहीं है। लेकिन मैं बता दूं कि ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई हैं। लालू यादव के साले हैं। नाम है सुभाष यादव, खुद भी पूर्व सांसद हैं। सुभाष जी, दैनिक जागरण पे बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। चलिए, मेरे तरफ से भी आपके दर्शकों को, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुभाष जी, सीधा सवाल मेरा आपसे पहले परिवार को लेकर होगा, क्योंकि आप उस परिवार के हिस्सा हैं, सदस्य हैं। आपको अच्छा लग रहा है आपके परिवार में क्या हो रहा है? किस तरीके से आपकी नहीं, बहन के घर में जो मामला चल रहा है, तेजस्वी यादव पर इतने सारे आरोप वो उनके भाई-बहन लगा रहे हैं। क्या क्या कहेंगे आप? मामा हैं उनके। नहीं, नहीं, ये तो आरोप जो भी लग रहा है हम लोग को सुनने को बहुत खराब लग रहा है। हुँ, या बिहार की जनता को भी खराब लग रही है, या देश के भी जनता को खराब लग रही है कि इस तरह आप एक तरफ माई बहिनी योजना चला रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी बहन को चप्पल दिखा रहे हैं, मार के भगा रहे हैं। ये सरासर अन्याय है। हुँ। लेकिन इस बीच में रोहिणी आचार्य ने पटना से जाते-जाते रोते हुए कहा कि मुझे चप्पल दिखाया गया। उस बेटी को जिसने अपने पिता की जान बचाने के लिए उनको किडनी दे दी। मुझे लगता है सत्ता पक्ष भी दीवाना हो गया था इस पूरे मामले को देख के कि भाई ऐसी हो बेटी, बेटी तो ऐसे ही हो। अब वो बेटी रोते गई है घर से। पूरे भारत के लोग उस बेटी पर गर्व करते थे, जो अपनी बाप को किडनी देकर जान बचाई है। हुँ, ऐसा खास करके सरले कोई व्यक्ति होगा, ये कोई बेटी अपनी बाप को अपना किडनी देके और जान बचाई हो। बाकी ये जो बिहार की धरती है, ये दयालुओं की धरती है और महानों की धरती है। इस धरती पर हर आदमी को स्वागत होता है, चाहे गरीब हो या अमीर हो, या हमारे जो पूर्वज हैं उन लोगों का भी बिल्कुल। सम्मान किया जाता है। हुँ, हम लोग नमन करते हैं। बाकी आज जो घटना घटी है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हुँ, इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। मैं खास करके बिहार की जनता से राष्ट्रीय जनता दल की अपील करना चाहता हूँ कि भाई, पुराने साथी जो हैं, लालू जी को आप लोग को जिम्मेवारी बनती है कि लालू जी को आदरणीय काशीराम नहीं बनने दिया जाए। हुँ, इसीलिए मैं आगाह करता हूँ कि लालू जी को सुबह शाम आप लोग जाकर उनका हालचाल लीजिए कि किस तरह काशीराम जी को बंधक बना के रूम में रखा गया, हुँ, किसी से मिलने नहीं दिया गया। तो हुँ, वो बिहार की महान जनता से मैं अपील करता हूँ हुँ, कि भाई, ये बात को ध्यान में रखते हुए कि उस घर में हुँ, ऐसे लोग जुट गए हैं हुँ, जो मर्डरर हैं, हुँ, जो घोटालाबाज हैं, जी। जो बहुत तरीके से घोटालाबाज किए हुए हैं। हुँ, जयचंद हैं, हुँ। जैसे हमारे तेज प्रताप जी बोलते हैं, रोहिणी जी बोलती हैं। रोहिणी जी ने तो नाम ले लिया हाँ, सुभाष जी। नाम ले लिया। हुँ, बाकी जो आदमी अप्रैल महीना में अपने बेल कराकर मर्डर केस से आ रहा हो, हुँ, एसमाइकी हो, दुनिया हो, जहान हो, उसको आप हैंड ओवर दे रहे हैं। हुँ, ये चुनाव में हुँ, पूरा व्यवस्था करने के लिए, प्रोग्राम लगाने के लिए, हुँ, प्रोग्राम
कैसे चलेगा नहीं चलेगा, क्या हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं हम्म, उड़ेगा। हम्म, वैसे बेटी को जो आदमी मर्डर किए हुए हैं हम्म, और जो सामने लोग इंटरव्यू लोग दे रहे हैं, हम्म। कोई मुसलमाने हैं, अफरोज या क्या हैं, वो रमीज बोल रमीज नाम है उनका। नहीं नहीं, वो तो अपराधी है जो ओके। तेजस्वी के साथ रहता है, हाँ। जो उसके आरोप लगाया है, जो हाँ। उसको घर में जिसके यहाँ दोस्त मित्र बन के उसका हम्म, हत्या किया, हम्म, उसके फादर ने आरोप लगाया, अफरोज या कोई नाम है। हम्म। तो मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ। तो ये बिहार सरकार की पुलिस की कार्रवाई बनती है, हम्म, ये अपराधी आदमी तेजस्वी जी के साथ क्यों रह रहा है, हम्म, इसकी जांच होनी चाहिए। हम्म, जो वो आदमी कितना दिन से रह रहा है, कितने परिवार को क्या निगाह से देखा होगा, कौन नजरिया से देखा होगा, हम्म, तब तो वो तेजस्वी जी को अपने बस में लेके हम्म, अब परिवार पर चप्पल जूता, हत्या के लिए भी बोला गया है कि तुम्हारी हत्या हो जाएगी। हम्म। ये बहुत बड़ा सनसनी मामला है। बिल्कुल। इसमें बिहार सरकार को जांच करनी चाहिए कि हत्या के बाद कौन कहा। आपको आपको सुभाष जी ऐसा लगता है कि लालू यादव जी को अब जो है उन्हीं के घर में तेजस्वी यादव ने एक तरीके से नजरबंद कर दिया, ऐसा एनडीए आरोप लगा रही है? नहीं, वो तो बात जो है वो तो सही है। हाँ। जिस तरह लालू जी खुले आदमी हैं, हम्म, हर आदमी के बारे में जानते हैं, वाह हम्म, सबको समझते हैं। जो आदमी इतने बोलते थे, हम्म, आज चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? हम्म, क्या मामला है? ये जांच का विषय है। हम आदरणीय नीतीश जी से कल उन्होंने ओथ लेने जा रहे हैं, मैं उनको बधाई देता हूं अपने तरफ से, हम्म, उनकी सरकार को बधाई देता हूं, क्योंकि उनकी सरकार में 2005 में नवंबर महीना में मैं बनवाया था। हम्म, मैंने हम्म, मेहनत किया था, हम्म, ये 35 से 40 जादों को लड़ाकर हम्म, मैं जितवाया था। हम्म, उसका गवाह खुद हैं हम्म, आदरणीय ललन सिंह जी, पीके हम्म, शाही जी, हम्म, देवेष्टन ठाकुर जी ने, हम्म, खास करके नीतीश जी ने हम्म, बोला जी सुभाष जी हमको सरकार नवंबर में हम्म, 5 का जो बनवाइए। हम्म, हमने बीड़ा उठा के उनको बनवाने का काम किया। हम्म, 35 से 40 जादवों को लड़ाया हम्म, बिहार में, जो सीट उतना कम हुआ। हम्म, हम लोग एक सफर कर रहे थे जहाज में सहारा प्लेन से, हम्म, तो उसमें ललन सिंह जी और पीके शाही जी ने बोला जी हम लोग का सरकार कैसे बनेगा सुभाष जी। हम्म, हम कहे जी हम लालू जी से एंटी हैं, विरोध में हैं, हम्म, और मैं जादुओं को लड़ाऊंगा। जिस पर लालू जी आज 75 पर हैं, 75 पर आप जाइएगा, अब 54 पर लालू जी आएंगे, 55 पर लालू जी आएंगे। हम्म, तो वही तो हुआ 2005 में। हम्म, लालू जी 54 पर सिमट गए हम्म, और नीतीश जी 75 से 80 आगे बढ़ गए। हम्म, तो यही तो गणित है मेरा। मैं शुरू से अपने घोषणा में करता हूँ। ये 25 के दही चूड़ा में मैं बोला था हम्म, कि तेजस्वी 20 से नीचे आएंगे हम्म। और रूम में बंद हो जाएंगे। कभी आज कभी कभी आज देखिए आज वही दशा हुआ। हाँ, तो लेकिन हम लेकिन कभी सुभाष जी ऐसा नहीं लगा, आप तेजस्वी के मामा हैं, कभी ऐसा नहीं लगा कि वो भांजा आपके पास आके कभी पूछा हो कि मामा बताइए, आप इतना सालों से आपका रोल है कि आप पार्टी के लिए इतना काम कर चुके हैं, आप सरकार बनाने में भूमिका निभा रहे हैं, तो कभी लालू जी का जो ख्वाब रहा कि तेजस्वी को सीएम बनाना है, क्या वो ख्वाब अब आगे भी ख्वाब ही रह जाएगा? क्योंकि अभी जो परफॉर्मेंस कभी नहीं सीएम बनेगा। वो कभी पूछता नहीं है, कभी कोई बात नहीं करता है। घमंड है क्या उनको, ऐसा एनडीए अब भी कहती है? घमंड है, जब हम लोग जैसे लोगों से घमंड करता है तो हाँ, बिहार की जनता अब बहन से साथ भाई के साथ व्यवहार करता है। तो हाँ, हम लोग तो छोड़िए, हम लोग तो थोड़ा दूरी हो गए। अब हम्म, तो लालू जी के पूरा समधियाना है, हम्म, 9 गो समधी, 9 गो समधनी, हम्म, 9 गो दामाद, हम्म, कई तरह के लोगों को। हम्म, तो ये जो घटना घटी, जो संजय यादव जो आया है, हम्म, ये हमारे अजय कैप्टन जी हैं, हम्म, जो हरियाणा में मंत्री होते थे जी जी पीएचडी जी विभाग का। जी, अभी तो बेचारे पूर्व हो गए हैं, हम्म, उनके बेटा पूर्व हो गए हैं। हम्म, तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई तुम हरियाणा का रहने वाला हो। अहिरवाल जो है रेवाड़ी साइड में, जो हाँ अहिरवाल हाँ हाँ, राजस्थान में है, 13 गो जादव का सीट है, वहाँ जादवे जीतता है। तो वहाँ तो लालू जी के दामाद को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करो ना, वहाँ ना बनाओ। बिल्कुल। मैं तो पहले से बोला हूँ, मैं तो जनवरी से बोल रहा हूँ ये बात को। हम्म, तो वो बिहार में जादव एएमआई के समीकरण है, गरीब का समीकरण है, हम्म, उस पर तो तेजस्वी अपने आगे बढ़ जाएंगे। हम्म, तुम्हारे आगे बढ़ाने से थोड़े बढ़ेंगे। बाकी जहां बढ़ाना है वहां नहीं बढ़ा रहे हो। बिल्कुल। तुम जाकर बिहार में जहां अथाह हम्म, वोट है, हम्म, वहां तुम बढ़ा रहे हो। ये हाँ, कौन गणित है भाई? यानी कहीं वहां ना तो बिना कम पढ़ल लिखल भी जादुओं और मुसलमानों को और गरीब लोगों को इकट्ठा करके हम्म, आगे बढ़ जाएगा। हम्म, लालू जी थोड़े कोई विद्वान को रखे थे, हम्म, कोई विद्वान नहीं था जब हम्म, वो मुख्यमंत्री बने थे, हम्म। नेता विरोधी दल बने थे, कोई विद्वान थोड़ा था। आप लेकिन सुभाष जी लालू जी की छवि तेज प्रताप में देखते हैं या तेजस्वी में देखते हैं? तेज प्रताप में है वो सभी, हाँ। सभी लोगों से मिलता जुलता है, सभी लोगों से बात करता है। लेकिन महुआ हारने के बाद भी बोल रहे हैं कि भाई चलो कम से कम अरे 30,000 ज्यादा महुआ लोगों ने किया ना। महुआ 15 दिन के चुनाव हम्म, लड़ा बेचारा, हाँ, नई पार्टी बनाई। अच्छा लड़का है।
15 दिन में पार्टी बना के चुनाव लड़ गया तो क्या करेगा? 15 दिन में कोई क्या कर लेगा? किसको समझाया जाएगा? ब्लैक बोर्ड उसका जो छाप है कितने लोगों को मन में जाएगा भाई? जाने पे जो पढ़े लिखे लोग हैं वही उसको वोट दिए हैं। गरीब लोग जो जानकारी है उनको थोड़ा बहुत तो वो वोट दिए हैं। बिल्कुल, लेकिन लेकिन अगर इसमें देखा जाए, आपको लगता है कि जब से तेज प्रताप यादव को घर से निकाला गया, तब से ही लालू परिवार के अंदर डाउनफॉल का टाइम जो है शुरू हो गया? नहीं, पहले से डाउनफॉल हुआ है। कब से? पहले ही से 2005 से। अच्छा। 2005 में देखिए 54 पर रुक गए, हाँ। 10 में 22 पर रुक गए। हाँ। उस समय भी हम इस्तीफा दिया था राष्ट्रीय जनता दल से, मैं बोला था कि 25 से नीचे आएंगे तो 22 पर रह गए। हमारा इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए, मीडिया प्रिंट मीडिया भी देख लीजिए, उस समय को भी देख लीजिए चैनल लोगों का। ऐसी बात थोड़े है, हम तो बराबर भविष्यवाणी उनके बारे में करते रहे। अभी भी हमने बोला था 135 से 190 पर जाएगा, अभी आज के चुनाव का 190 पर जाकर रुकेगा। पूछ लीजिएगा, भाजपा का कुछ लोग मेरे साथ बैठे थे, नाम नहीं लेंगे, उन लोगों को मैं बोला था जहां भी जाएगा 190 पर जाकर रुकेगा। अगर 135 से आगे जैसे बढ़ेगा तो 190 पर रुकेगा, उससे कम में नहीं होगा। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये है, अब तेजस्वी यादव फिर से नेता प्रतिपक्ष, पहली बार तो चलिए बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन के निकले थे, और अब जाके 25 विधायक के साथ नेता प्रतिपक्ष, लगता है वो पावर विधानसभा में कहां से लाएंगे तेजस्वी? क्या उनको बनाना सही है या पार्टी को किसी और को जिम्मा देना चाहिए? उनकी पार्टी 1 साल में टूट जाएगी, एमएलए जहे तहे चले जाएंगे। अगर किसी अन्य को बना देते तो उनकी पार्टी खड़ा हो जाती। बाकी उन्होंने अपने बन गए, अपने आप लालू जी को किस मन से मना लिए, राबड़ी जी को किस मन से मनाए। अब राबड़ी जी जाने, लालू जी जाने या तेजस्वी जाने, इनमें राष्ट्रीय जनता दल को नुकसान है और नुकसान रहेगा। नहीं, लेकिन देखिए इस बीच में अभी एक वीडियो आई थी लालू जी की, हेलोवीन पार्टी मना रहे थे, आपकी बहू है तेजस्वी की जो पत्नी है, धर्मपत्नी, उन पे आरोप लगाया गया कि देखिए लालू जी ने तो सनातन का भी अपमान कर दिया। तेजस्वी जो है वो देखिए उनके घर में हेलोवीन पार्टी मन रहा है, वो जो बिहार में जितने सनातनी लोग रहते हैं उनका दिल दुखा रहे हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन सब आरोपों पे? आप भाई बिहार के हिंदू भाई समझ ले, खास करके जादव भाई या मुसलमान भाई, हर समाज को तोड़ रहे हैं। आई बात छिपती नहीं है ना, बाजार में आती है। हम थोड़े लालू जी के जाते हैं, कोई बात है, बाकी बात समझना पड़ेगा मुसलमान भाइयों को। आपने भी बयान देखा होगा बिहार विधानसभा में, जब राबड़ी देवी जी से पूछा गया 2 बेटे लड़ रहे हैं, क्या कहेंगी? उस माँ के चेहरे पर दुख दिखा है। आपकी बहन है, सगी बहन है, क्या मैसेज आपको अच्छा, तब दुख है। सिंबल कौन दिया? सिंबल रोक देती है? खाली भाइयों लोग के बाहर निकालने के लिए वो हैं। भाइयों लोग को बाहर निकालने के लिए हैं। बेटा को निकाल दिए, एगो बेटा को फांसी दे रही है, एगो बेटा को आगे बढ़ा रही है, उससे क्या हो जाएगा? माँ सबके लिए है, बहन सबके लिए है। तो आदत उनका लगा है भाई लोग से अलग रहने का, नया भाई लोग को बनाने का। भाई तो एक वो बोल रहा था कि हम नेपाल बांग्लादेश बना देंगे। कहाँ के? सुनील सिंह आरजेडी एमएलसी। अरे कौन है? नहीं है, चोर पकेट मार को हम नाम नहीं लेना चाहते। वो हम लोग के जिहोजुरी पर बना है, हम बनाए थे उसको चेयरमैन बिस्को मान के, जिसमें लालू जी, जगदीश शर्मा सब लोग विरोध किया था। वो क्या बात करेगा? सामने बैठेगा? ऐसा कोई बात नहीं है, समझ गए ना। बाकी जिसको मुंह बोला बना भाई बनाई है, क्या बनाई? अपन भाई को छोड़कर दूसरा का मुंह बोला भाई बना रही है। अरे बिहार सब जानती है, समझ गए ना, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आखिरी आपसे सवाल मेरा यही है, इस बार का नीतीश जो सरकार बनने जा रही है, इस बार 202 विधायकों के साथ एनडीए आ रही है, नीतीश कुमार कल शपथ लेने वाले हैं। इस बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बची खुची अगर जो एक अंदर में एक भड़ास भी होगी ना, तो सामने तेजस्वी के सामने अब वो निकाल देंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि तेजस्वी ने लगातार नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए, और अब ऐसा लग रहा है कि अब तेजस्वी को तो भाई का भी सपोर्ट नहीं है। पहले तो भाई कहते थे कि उस अर्जुन को मुख्यमंत्री बनाऊंगा मैं, उस भाई की भी कह रहे हैं कि अब कदर नहीं की उन्होंने, संजय के चक्कर में घर फूट गया, ऐसे आरोप लगे। अब एक आखिरी मैसेज तेजस्वी को क्या देंगे आप? क्या तेजस्वी मतलब इसी जो लगातार उन पर आरोप लग रहे हैं, इसी माहौल में क्या तेजस्वी कभी भविष्य में मुख्यमंत्री बन पाएंगे बिहार के? जी नहीं, कभी नहीं बनेंगे। हाँ, उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं पलटी मार में, बाकी ऐसे वो नहीं बन सकते। ऐसे बनने की संभावना नहीं है, लक्षण नहीं है। जो व्यक्ति 12 बजे सो के उठेगा, किसी वर्कर से नहीं मिलेगा, किसी विधायक से नहीं मिलेगा, कोई मंत्री से नहीं मिलेगा, कोई अफसर से नहीं मिलेगा, तो उसको रिपोर्ट क्या आएगा? सबसे पहले
पॉलिटिकल आदमी जो बकुला होता है ना, मछली देखता है, उसी तरह पॉलिटिकल आदमी भी देखते रहता है जे मछली कहाँ बिया, उसको डब दे मारता है। समझ गए ना? जी। तो वो लक्षण नहीं है जो बन पाएंगे, और किसी के सहयोग से भी नहीं बन पाएंगे। और तेज प्रताप का क्या भविष्य देख रहे हैं? तेज प्रताप सही आदमी है, ठीक है, आज रोड पर है, बाकी संघर्ष करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ सुभाष यादव थे, और सुभाष यादव जो कि तेजस्वी तेज प्रताप दोनों के मामा हैं, और उन्होंने कहा, मैसेज दिया तेजस्वी यादव को, उन्होंने कहा है कि अगर यही लक्षण रहा ना बाबू तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाओगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये तक भी कहा है कि जो इस वक्त लालू परिवार में चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं अगर पावर लालू यादव के पास वापस नहीं आया तो फिर साल भर के अंदर आरजेडी में भी बहुत बड़ी कलह देखने को मिल सकती है। दैनिक जागरण देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।